हम आप लाइव में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। इतवार के दिन गोवा के वालपई शहर में मुझे एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला है। इस शहर में वालपई सोशल एंड कल्चरल फोरम की तरफ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था। यानी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक तरबियती प्रोग्राम था। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इनवाइट किया गया था। प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई। सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। आज से 2-3 साल पहले मुंबई के एक मशहूर स्कॉलर, एजुकेशनल स्कॉलर ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे एक बात कही थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुसलमान जब तक डैश डैश अंदाज में प्रोग्राम रखना और स्कूलें चलाना नहीं छोड़ेंगे तब तक पॉजिटिव चेंज आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों में, कई स्कूलों में मेरा जाना होता है। तो प्रोग्राम में कई बच्चों को इनवाइट किया गया था। सैकड़ों बच्चे आते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है, सबसे पहले इस्तकबालिया गीत, फिर ये, फिर वो, फिर इनका इस्तकबाल, उनका इस्तकबाल, इनको फूल, उनको फूल, इनको हार। ये सिलसिला लगभग 40-45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक चलता है। हर इस दौरान, इस वक्फे में, इस 1 घंटे में, पौन घंटे में बच्चा ज़हनी तौर से थक जाता है। प्रोग्राम रखने वाले ये बात भूल जाते हैं कि हमने ये प्रोग्राम क्यों रखा है, प्रोग्राम का मकसद क्या है। इससे असल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। गोवा के इस प्रोग्राम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई। प्रोग्राम वक्त कुछ ही मिनटों देर से शुरू हुआ। स्टेज पर सिर्फ रिसोर्स पर्सन को बैठने के लिए जगह रखी गई थी। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ और रिसोर्स पर्सन ने माइक संभाला और पूरा वक्त लिया बच्चों से। काफ़ी अच्छी देर तक उन्होंने बात की। इंटरेक्शन उनका हुआ, सवाल जवाब हुआ, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कई प्रोग्राम्स में मैं देखता हूँ, ये व्हाट्सएप पर आते रहते हैं प्रोग्राम की तस्वीरें, वीडियोस अलग अलग शहरों के। प्रोग्राम का मकसद अक्सर ऑर्गेनाइजर्स भूल जाते हैं और जो चीज़ें आम पब्लिक के, ख़ास तौर पे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स की, कि ज़रा भी इंटरेस्ट की नहीं होती, इतनी देर तक चलती हैं, इतनी लंबी चलती हैं कि बच्चों का बल बिल्कुल ज़हनी तौर से थक जाते हैं और असल इंटरेस्ट से दूर चले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। प्रोग्राम में ख़ास तौर पे काम की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, ये बात जहन में रखें ऑर्गेनाइज़र के, बच्चों को हमने यहाँ क्यों बुलाया गया है। 90% या उससे ज़्यादा वक्त उस मकसद के लिए दिया जाए तो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो सकता है। 1.5 घंटा का वक्त भी काफ़ी है इसके लिए। 2-3 घंटे, 4 घंटे प्रोग्राम लंबा चौड़ा खींचना, इसका इंट्रोडक्शन, हमारी एनजीओ ऐसी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे सदर ये, हमारे वो, हमारे मेंबर वो, हमने ऐसा किया, तब ऐसा किया था, मेंबर ऐसे हैं, वैसे हैं, इतने लंबे लंबे चौड़े जो इंट्रोडक्शन, उनके नाम के कसीदे पढ़ना, ये बच्चों के इंटरेस्ट के टॉपिक नहीं होते। काम का मकसद, प्रोग्राम का मकसद ऑर्गेनाइजर्स के जहन से निकल ही जाता है, पूरी तरह से फिसल ही जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज़र मेहनत बहुत करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन वो मकसद पूरा हासिल नहीं हो पाता। इसकी वजह यही है कि हम लोग, हमारा लाइन ऑफ एक्शन में कमी रह जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सोचें, सीखें कि बच्चों को जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो पूरा मकसद, पूरा काम, हमारा सारी मेहनत, लाइन ऑफ एक्शन बच्चों के अतराफ घूमनी चाहिए। बाकी किसी बात में बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शुक्रिया।